हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। पूरा तरीक़ाकार आपको बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाता है आपको यूनिवर्सिटी से फॉर्म एक जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है वेबसाइट से। एक तो वो आपको चाहिए होता है, वो मैं आपको अभी इसको दिखा भी देता हूँ। उसके साथ आपको 2 फ़ोटोज़ चाहिए, अपनी पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोज़ हो जाए, और 2 आईडी कार्ड की कॉपी और 2 डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ईच। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री करनी है तो फिर आप मास्टर्स पार्ट 1 पार्ट 2, या अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो हर सेमेस्टर के रिजल्ट की कार्ड की कॉपी। इस तरह ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2, इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 और मैट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 की जो है कॉपी आपको चाहिए होती है। 2-2 कॉपी आपको करानी है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि 2-2 कॉपियाँ क्यों करवानी है। इसी तरह जो है अगर आप ग्रेजुएशन की कर रहे हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन की पार्ट 1 2 और इंटर पार्ट 1 2 और मैट्रिक यानी कि 9 10 की जो है आपकी होती है। तो आगे चले प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने फिल को जो है फॉर्म को जो है वो फिल करना होता है। तो मैं आपको फॉर्म जो है वो दिखा देता हूँ कैसा फॉर्म है और उसको फिल कैसे करना है। ये फॉर्म है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने इसको जो है उधर अपनी पोर्टल में भी जो है वो गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म मिल जाएगा। ये देखिए डिग्री फॉर्म जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी लिखेंगे ना डिग्री फॉर्म, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको इसको सिंपली फिल कर लेना है। आपको जो है ओरिजिनल डिग्री यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपने जो है अपना नाम लिखना है, एनुअल लिखना है। अगर आपने फेल हुए हैं सेमेस्टर वाइज दिए हैं तो सेमेस्टर, एनुअल में एनुअल और सप्ली, और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जो 2 तस्वीरें मैंने आपको बताई थी, एक तस्वीर आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपने लेफ़्ट हैंड का जो है वो फिंगरप्रिंट लगाना है, थंब का, लेफ़्ट हैंड का। ये याद रखिएगा, लेफ़्ट हैंड का थंब का फिंगरप्रिंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, नाम आपका आ जाएगा, आपका CNSE आ जाएगा। उर्दू में आपने नाम लिखना है, वालिद साहब का नाम, वालिद साहब का CNSE। यहाँ पे आपने अपने मार्क्स कितने आए हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे आपने अपना ग्रेड लिखना है या मार्क्स CGPA जो भी है वो यहाँ पे आपकी डिग्री पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर आपने यानी कि रेगुलर किया, किसी कॉलेज के थ्रू किया, तो वहाँ पे आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। अगर प्राइवेट किया है तो फिर आपने यहाँ पे प्राइवेट लिख देना है। यहाँ पे परमानेंट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंस्टीट्यूट का जो है वो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल आपने अगर लाहौर में किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू किया तो यहाँ पे लाहौर आएगा, उस शहर का नाम आएगा। जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसके शहर का नाम जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ एड्रेस में जो है आपने अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जो है कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। फ़ीस वगैरह कोई नहीं आपने जमा करवानी, क्योंकि फ़ीस जो है ये बिल्कुल फ्री है अगर आप 1 साल बाद अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। अगर तो आप डिग्री के लिए जो है पास होने के 2 महीने या 3 महीने बाद अप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है वो फ़ीस देनी पड़ेगी। वो भी आगे जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। अब आ जाता है कि अटेस्टेशन का। आपने अगर रेगुलर किया हुआ है किसी इस कॉलेज के थ्रू तो आपको जो है यहाँ पे प्रिंसिपल्स की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट्स ये फॉर्म के ऊपर यहाँ पे उनका साइन होगा, स्टैंप होगी। और अगर आपने प्राइवेट किया है तो आप अपने जो है 97 या 98 ग्रेड के अफसर से साइन करवा सकते हैं। यहाँ पे कुरियर सर्विस आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक भेजा है, अगर वो आप पे रिसीव नहीं होता तो वापस जो है वो आपको डिग्री किस एड्रेस पे भेजेंगे, और अगर आपका कुरियर रिटर्न होता है तो किस एड्रेस पे आएगा, यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है। क्योंकि ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये उधर पहुंच भी जाता है तो जब रिटर्न होगा तो ये एड्रेस जो है आपके फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होगा। तो इस वजह से एड्रेस पे, इस एड्रेस पे जो है आपकी डिग्री जो है वो उनको रिटर्न होगी। तो इंस्ट्रक्शन की बात करें, जो आपका जो अगर रेगुलर है तो आपने जो है प्रिंसिपल से, मैंने जैसे आपको बताया ऊपर, जो है यहाँ पे आपने अटेस्टेशन करवानी है। यहाँ पे 2 जगह पे उनकी अटेस्टेशन वगैरह होगी। अगर आप प्राइवेट है तो आप 16वें 17वें 18वें ग्रेड किसी भी अफसर के जो है वो साइंस वगैरह करवा के आप उनको भेज सकते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म आ गया, इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला फॉर्म आपने कंप्लीट, मैंने जितना आपको बताया उसमें आपने फिल कर लेना है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म में बिल्कुल सेम उसी तरह आपने जो है सारी डिटेल वही वाली है। एनुअल है, 1-2 चीज़ें इसमें कम है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी दूसरी तस्वीर लगा देनी है, जो 2 तस्वीरें मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आपने अपना थंब का जो है वो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा जो है वो यहाँ पे लगाना है। सेम यही वाला एड्रेस जो आपने ऊपर दिया है कुरियर का जो है वो यहाँ पे आपने सेम इस तरह एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पर डाल देना है। अब ये आ जाती है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आपने जो है 2 मंथ के बाद अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इनकी फ़ीस देनी पड़ेगी। ये इनकी फ़ीस का शेड्यूल है, ये चार्जेस वगैरह इस पे सारा कुछ जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो सेकंड वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नो फीस विल चार्ज इफ़ यू केस अप्लाइंग आफ्टर 1 ईयर ऑफ डिग्री। अगर आप डिग्री के जो है
पास करने के 1 साल बाद अप्लाई करते हैं, और फर्स्ट टाइम आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है ये डॉक्यूमेंट फिल करके इसके साथ आपने सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के आपने डायरेक्ट जो है या पोस्टल इनको भेज देनी है एड्रेस के ऊपर। इनका एड्रेस जो है वो यहाँ पे मैं आपको मिल जाएगा, ये एड्रेस है एडमिन ब्लॉक कायद-ए-आज़म कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपने TCS करवाएंगे या पाकिस्तान पुलिस कराएंगे, उनको ये एड्रेस जो है आपने बताना है। ये दोनों पेज के जो है लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिन ब्लॉक, ये एड्रेस आपने उनको बताना है। तो इस एड्रेस पे आपने भेजना है। तो आगे चलिए आगे देखते हैं बाकी हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फॉर्म हमने फिल कर लिया, उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, अगर रेगुलर है तो प्रिंसिपल के साइन होंगे, उनका वो जो है स्टैंप लगेगी। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी आपने साइन करवाने हैं। अगर तो आप रेगुलर हैं तो आपको जो है कॉलेज चले जाएंगे, आप प्रिंसिपल जो है वो साइन कर देंगे, और बाकी कोई भी एक कॉलेज में जो भी सर मौजूद हुआ उससे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन अटेस्ट करवाने हैं। मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन या मास्टर्स तक है। इवन कि आपका जो ID कार्ड है वो भी अटेस्टेड होगा, उस पर भी प्रिंसिपल या ओ सर के साइन होंगे, स्टैंप होंगे, वो भी अटेस्ट होंगे। अगर आप प्राइवेट है तो आपको फिर 2 ग्रेडेड के अफसर चाहिए, एक वो जो आपके फॉर्म के ऊपर साइन करेगा, फॉर्म को अटैच करके देगा, एक वो जो आपके डॉक्यूमेंट अटैच करेगा। दोनों जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, दोनों की अटेस्टेशन जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2 सर आपको चाहिए, एक तो आपका अगर रेगुलर तो प्रिंसिपल आपका जो है फॉर्म साइन करेगा, और जो कोई भी सर होगा कॉलेज में मौजूद 17वें या 16वें 17वें ग्रेड अफसर का, तो वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेगा। अगर आप प्राइवेट है तो आपको 2 अफसर चाहिए 17वें 18वें ग्रेड के, एक आपके जो है ये फॉर्म पे साइन करेगा, चारों पेज पे जो है फॉर्म पे अटैस्ट हो गए, और एक आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेगा। फिर कराने के बाद आपने जो है यूनिवर्सिटी को सेंड कर देने हैं। तो एग्जैक्टली पूरे 2 महीने, वैसे 2 महीने का टाइम बताया होता है, पूरे 2 महीने में एक दिन बकाया था जबकि मेरी भी आ गई थी, और इसी तरह मेरा एक फ्रेंड ने भी इसकी भी अप्लाई करवाई, तो उसकी भी एग्जैक्टली 2 मंथ के बाद आपकी 2 मंथ के बाद जैसे ही नेक्स्ट जो है फर्स्ट डे था तो उसकी भी डिग्री जो है वो आ गई थी। तो ये तरीका है, सिर्फ आप जो है सिर्फ पूरे 2 महीने बाद अपनी डिग्री जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उसका जवाब जो है वो देने की कोशिश करूँगा। बाकी शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने का। तो काइंडली अगर आप चैनल पर अभी तक है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं इसके लिए आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो वगैरह लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आपको जो है नई वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।